मेरा नाम अर्शप्रीत कौर है। आई रन अ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन कॉल्ड फिट माइंड, जहाँ पे हम आपको रिसोर्सेज, टिप्स, इंफॉर्मेशन ले आते हैं मेंटल वेलबींग के लिए, अपने मेंटल हेल्थ या सेहत के लिए। और ये सीरीज जो हम कर रहे हैं आप सबके साथ, ये एंटी स्मोकिंग की सीरीज है। फ्रेंड्स, we have a lot of colleagues, lot of ground workers from the Directorate of Education and Counseling Cell Jammu. Welcome to all of you. Thank you for being here. And आज हमारे साथ डॉक्टर विक्रम पनवार सर हैं, जो बहुत एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पे बात करेंगे, एंटी स्मोकिंग पे, कि क्या विल पावर से हम स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। पहले लेट्स हियर फ्रॉम डॉक्टर विक्रम। सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। डॉक्टर विक्रम, इफ यू कैन हियर मी। Yes, I hope everybody can hear. There is a lag in your Good evening, voice. everyone. Good evening, everyone. Is it better? This is better. Okay. So, good evening, everyone, and thank you, time निकालने के लिए for this interesting topic, which is very close to my heart. Also, I have few relatives who had these smoking issues. So, my name is Dr. Vikram. I'm a practicing clinical psychiatrist in Delhi. मैंने अपना एजुकेशन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से किया. Then I was 10 to 11 years in US, did my psychiatry residency there, came back to India 2 years ago, worked for a hospital, and now I have my own clinical practice in Delhi, psychiatry, and yeah, enjoying time. विक्रम सर, we have a lot of ground staff जो हो सकता है हिंदी में ज्यादा comfortable हो. So we'll be jumping between because the crowd is huge and varied actually. Would that be okay? Yeah. Awesome. Great. Thank you. डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपका वीडियो हमें ना क्लियर नहीं आ रहा. इट्स गोइंग इन ऑन एंड ऑफ. आई यू क्लोजिंग योर वीडियो फॉर वॉइस पर्पसेस? आपके वीडियो वॉइस क्वालिटी के लिए बंद कर रहे हो या वो बीच नहीं वो बीच हुआ था यहाँ फ्लक्चुएट की वजह से. सो ओके ग्रेट. We can see you. Thank you so much. Friends, आज की टॉपिक हमारी एंटी स्मोकिंग को लेके, विल पावर को लेके था. पिछले बार जैसे हमने कहा था कि री इंजीनियरिंग, हम ग्राउंड में तो जा रहे हैं काम करने के लिए, हम बच्चों के बीच जाएंगे ताकि उनको हम स्ट्रॉन्ग बनाए, स्मोकिंग इनिशिएशन को रोक सकते. तो मतलब जैसे ही स्मोकिंग शुरू कर रहे हैं, अगर हम उसी को काट सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं, हम वो कोशिश करेंगे. बट उसके लिए हमें ये पहले पता होना चाहिए, मतलब कि कैसे रोक सकते हैं, क्यों लोग छोड़ते हैं, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो हमारे लिए फेवर में काम करेगा. हमारा पहला जो डिस्कशन था एंटी स्मोकिंग में वो था कि ये स्मोकिंग छोड़ने के लिए क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं. काफी हमने टिप्स देखे, चीजें अंडरस्टैंड की, बट मोटा ये था कि क्या क्या बैरियर्स हैं. आज हम एक बहुत यूनिक सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं. कहते हैं कि स्मोकिंग छोड़ना आसान है, अगर आप मन बना लो ना तो आप स्मोकिंग कभी भी छोड़ सकते हो. और ये काफी टाइम पे बहाना बन भी जाता है लोगों को, इनफैक्ट बच्चों को स्मोकिंग में लेके आने के लिए. सो डॉक्टर साहब, हियर मुझे ना ये मन बनाने वाली बात जो विल पावर कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट इज विल पावर. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दैट वेरी बेसिक कि ये क्या होता है विल पावर. विल पावर क्या होता क्या है जब एक बंदा कहता है कि विल पावर है. सो आपने बहुत अच्छी बात की. वेरी ऑफ्टन हम सुनते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, पेशेंट्स में बहुत हैं कि सर नहीं चाहिए, मैं इच्छा से दूंगा. तो से पूछना इच्छा शक्ति. अगर आप गूगल में डेफिनेशन देखो, मन शक्ति से, सो अगर आप डेफिनेशन देखो विल पावर की, यू विल सी डिफरेंट डेफिनेशंस, बट जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है वो लगती है कि इट इज एन एबिलिटी टू रेजिस्ट एन इम्पल्स. मतलब आपका मन कुछ कर रहा है, चाह रहा है करने को, और वो आप अपने इंटरनल उससे रोक सकते हो. सो अगर कोई मुझे आकर बोलता है कि मैं अपनी मन शक्ति से या विल पावर से
सिगरेट स्मोकिंग क्विट कर दूंगा, तो मैं सुन रहा हूं कि उसका मन कर रहा है सिगरेट स्मोक करने का, और वो अब इस मन से अगेंस्ट लड़ना चाहता है। समझ रहे हैं ना? सो ये एक डिसीजन नहीं है, ये एक डिसाइसिव एक्शन नहीं है कि मैं सिगरेट का पैकेट फेंक दूंगा। ठीक है, दिस इज जस्ट कि आपका मन किया है कि जो आपकी बॉडी को या ब्रेन को चाहिए वो मैं रोक दूं। सो प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये है, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी बोल रही है यार सिगरेट से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी हाँ। एंजाइटी कम हो जाती है, मेरा डिप्रेशन कम हो जाता है, मेरी टेंशन कम हो जाती है, मेरा मसल रिलैक्स हो जाता है। और आप कह रहे हो नहीं, मैं तुम्हें ये सब नहीं दूंगा कि ये सब कम हो। तो आपकी आमन शक्ति और लग करती कैसे? डिप्रेशन, इंक्रीज एपिटाइट, प्रॉब्लम, एंजाइटी होने, पेन होने का, बिकॉज बॉडी कहेगी मुझे तो सिगरेट चाहिए। ये नंबर वन देखा है कि लोग छोड़ना नहीं चाहते। और अगेन ये नहीं कह रहा विल पावर इज बैड, अब ये मत विल पावर इज, विक्रम विल सर, पावर इज, सॉरी आप हाँ ब्रेक कर रहे हैं, तो हमने पूरी बात नहीं सुनी जो आप बता रहे थे कि जो विल पावर को यूज करके आप डिप्रेशन और उनकी बातें कर रहे थे, वो क्लियर नहीं हुआ। आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? तो ये ये है कि आपकी बॉडी ग्रेड चाहिए, वो कहती है कि हो जाता है, मेरे को रिलैक्सेशन अच्छा लगता है सिगरेट मिलने से, और आप अपनी विल पावर से कह रहे हो मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा, मैं आपको डिप्रेशन ट्रीट नहीं करने दूंगा, मैं एंजाइटी ट्रीट नहीं करने दूंगा। सो आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट जाती है एंड इट मेक्स एवरीथिंग वर्स, डिप्रेशन वर्स, एंजाइटी वर्स, स्लीप वर्स, एपिटाइट वर्स, और फिर आपका और मन करता है सिगरेट पीने का। अगेन मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि विल पावर इज बैड, विल पावर इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग एन इनिशिएशन। एक चेंज के लिए पहला कदम विल पावर होनी चाहिए, तभी आप सोचते हो उस चेंज के बारे में। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हम लोग रोज सुबह उठते हैं और हम कहते हैं आज अच्छा डाइट करेंगे, आज हम हेल्दी रहेंगे, बिल्कुल अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, जॉब पे जाते हैं, वहां ऑफिस पे डांट पड़ जाती है, घर आते हैं वहां ट्रैफिक मिल जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ जी। तो जब तक हम घर पहुंचते हैं वो विल पावर की तो जीती है, तो सुबह की खाएंगे तो हट जाता, रात को तो जाए वो satisfy urge. Willpower is good, but only for a short period of time. छोटे समय के लिए। सर आप प्रैक्टिस सुन। सॉरी विक्रम सर, बहुत इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन स्टार्ट हो गया था, पर आपकी वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है। वुड यू वांट टू टर्न ऑफ द वीडियो फॉर अ व्हाइल मे बी, so we can have a bandwidth and then after a while just restart your video. Is that okay? हाँ ठीक है। ओके अभी हाँ। सो हमने ये समझ लिया था सर कि आप कह रहे हो कि हाँ विल पावर से तो डाइटिंग शुरू तो कर ली, बट जो दिन के चीजें होती हैं स्कूल में, ऑफिस में, ये सब के बाद फिर विल पावर तो कहीं रही नहीं। एग्जैक्टली। सो विल पावर इज गुड एक चेंज सोचने के लिए, बट वो कितना लंबा चल सकता है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। वो रिलैप्स बहुत कॉमन होता है। So आप would you say कि विल पावर से हैबिट हम या फिर बिहेवियर हम प्रॉपरली चेंज कर पाएंगे, या फिर और या फिर ये क्वेश्चन पूछना आई थिंक सही रहेगा कि फिर ये माइंड, ब्रेन, विल पावर, ये सब तो मतलब यहीं से तो आ रहा है, सब दिमाग से तो आ रहा है, और फिर ये सब अलग अलग क्यों है? इच्छा शक्ति अलग क्यों है? मन अलग क्यों है? सोच अलग क्यों है? ये सब अलग अलग क्यों है? हाँ तो अक्सर मैंने कि मंच से विल पावर कुछ तक ना वो सकते, राइट? आपने कुछ किया कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा या पीऊंगी, मैं अच्छा खाना खाऊंगी, मैं जाऊंगी। रिमेंबर बैड हैबिट, हमें ये पूछना है कि बैड हैबिट्स की क्या है।
दैट हैबिट आर बेसिकली मिसगाइडेड अटेम्प्ट जो आपको आपके स्ट्रेस से दूर ले जाने के लिए होती है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पुअर कोपिंग स्किल्स भी कहते हैं। चाहे वो अल्कोहल हो गया, चाहे वो ड्रग्स हो गई, चाहे वो सिगरेट्स हो गई। सो वी बेसिकली दीज आर मिसगाइडेड अटेम्प्ट्स। विल पावर का जो रिस्पॉन्स आता है, एंड अगेन इफ आई एम नॉट मतलब कोई अंडरस्टैंड ना कर पाए तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब विल पावर का रिस्पॉन्स आता है वो मेरे लिए ये समझ आता है कि देयर इज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। मैं आज स्मोक करना चाहता हूं बट मेरा ब्रेन कहता है स्मोक इज अनहेल्दी। सो देयर इज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कमिंग। हाँ जी, हाँ। और बहुत ही स्टडीज, डॉक्टर विक्रम नहीं कहते, कोई और डॉक्टर नहीं कहता, बट साइंटिफिक स्टडीज जिसको हम फंक्शनल एमआरआईज कहते हैं, ये स्टडीज हुई हैं जिन्होंने देखा एक पार्ट है हमारे ब्रेन का जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हमारे आगे वाले ब्रेन के उसमें होता है, आगे की तरफ होता है। वो डिसीजन मेकिंग होता है, वो हमारा बिहेवियर रेगुलेट करता है। ठीक है। अब बहुत स्टडीज जब हुई थी तो उन्होंने ये देखा जो पीपल सोते नहीं है ठीक से, स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, हाँ जी, ठीक है, जो सिर्फ 6 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, या नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप है। लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स, टीनेजर्स जो वीडियो गेम्स एंड रात भर लगे हुए हैं व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया, जो प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, उनमें ये देख उनकी फ्रंटल जो है विल हेड मेकिंग एक्ट कम हो। So we're losing you again. नेक्स्ट इसको बताता हूं, स्टॉप। नेक्स्ट जो इनकी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी होती है जो लोगों की अच्छी नहीं होती वो कम होती। सर हमें यहाँ तक, सॉरी विक्रम सर मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट हमें यहाँ तक समझ में आ गई कि ये जो प्री फ्रंटल लॉब है, प्री फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन है, जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, वो स्ट्रेस, एंजाइटी, बिकॉज ऑफ इवन बैड हैबिट्स ऑफ नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम, या फिर एंजॉयमेंट के लिए लेट नाइट उठना या अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, इन सब को डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होती है। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया, उसके बाद हमने आपकी वॉइस लूज कर दी। ओके सर, उस ये करती है तो इन लोगों में कॉर्टेक्स एक्टिविटी है वो कम दी गई है। सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज कि वो इरिटेबल होते हैं, दे आर मोर वनरेबल टू पुअर कोपिंग स्किल्स, उनमें एंगर बहुत होता है। तो ये बहुत कॉमन है। तो आप कह रहे हो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो हम सब ह्यूमन हैं, हम सब के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है मेरे में और जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं दिन में, बट उस जिनकी एफिशिएंसी डिफरेंट है थोड़ा। वो जो एफिशिएंसी डिफरेंट हुई है, लॉट ऑफ स्टडीज आर शोइंग जेनेटिक वल्नरेबिलिटी हो सकती है। अच्छा, तो मैं थ्योरी को बायोसाइकोसोशल इकोलॉजिक मॉडल में आप जेनेटिकली तो वनरेबल हो ही, बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं और आप उस बैड स्किल्स की तरफ ले जाते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक जिसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व है। सॉरी विक्रम सर, और टॉपिक एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग हो रही है, बट आपकी ना वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रही है। पता नहीं क्यों हो रहा है ये, आई रियली डोंट नो। Would you want to change the location? आप जहाँ बैठे हो थोड़ा लोकेशन आप मैं एक मिनट दो मुझे, मैं हटता हूँ। हाँ, एंड जब तक डॉक्टर साहब हमें वापस रिजॉइन नहीं करेंगे, आई थिंक कोई भी क्वेश्चंस है, किसी को ये समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल सी बात डॉक्टर साहब ने हमें समझाई है कि एक होता है ब्रेन से हमारी एक डिसीजन मेकिंग पावर की जो भी सर्क्यूट्स होते हैं फ्रंट ब्रेन में वो होता है, और वहां से हम डिसीजन की ये करना है या नहीं करना है वो डिसीजंस लेते हैं। बट हमारी अपनी ही बैड हैबिट्स के कारण, जैसे कि नींद नहीं प्रॉपर होना, प्रॉपर फूड नहीं होना, इन सब के कारण व्हाट इज हैपनिंग, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस
is actually the difference between अगर विल पावर है और डिसीजन लेना है, वहां पे डिस्कनेक्ट स्टार्ट हो जाता है, जहां तक मुझे समझ में आया. विक्रम सर will join us right now. I see Ramesh Sharma has raised his hands. रमेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एंड आई पुट इट इन चैट, फिर डॉक्टर साहब जब आएंगे उसको हम टेक अप कर लेंगे. रमेश जी, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. My question is कि डॉक्टर साहब दो बात कर रहे थे कि एक विल पावर इम्पोर्टेंट है, पर विल पावर कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी सिगरेट सिसेशन में. Yes. और दूसरी बात कर रहे थे कि मन में कन्फ्लिक्ट चलता है कि मैं पीऊं कि ना पीऊं, इसके ड्रॉबैक्स हैं. Yes. तो मेरा सवाल दोनों को मिक्स करके है कि अगर मन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हाउ टू विन ओवर दैट कन्फ्लिक्ट. उस कन्फ्लिक्ट में कैसे जीते, हम अपने मन को कैसे जीत पाए उस कन्फ्लिक्ट में. और दूसरा, कुछ केसेस में जानता हूँ विल पावर के कि लोग वहां गंगा में गए और नहा के आए और कह रहे थे कि हम गंगा में सिगरेट छोड़ आए, और उसके बाद पूरे जीवन भर सिगरेट ही नहीं पिए उन्होंने. Okay, so Ramesh, if I get the question correct, आप ये जानना चाहते हैं कि अगर माइंड कॉन्फ्लिक्टेड है तो कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट से जीते, मतलब हम कैसे जीते. एंड दूसरा ये है कि काफी लोगों ने विल पावर से बैड हैबिट्स छोड़े भी हैं, तो उन्होंने ये कैसे अचीव किया. Am I correct? Okay. Anyone else? I have put this question, and yes, the question about willpower तो है ही है. Dr. Saab is yet to join us. So in the meantime, हाँ जी, आवाज आ रही है. किसी और का क्वेश्चन है? Okay, Dr. Saab is here. हाँ, मैंने क्वेश्चन सुना नहीं एक्चुअली, मैं ज्वाइन ही किया था. हाँ, सो आई थिंक ये तो हमारी डिस्कशन की ही कंटिन्यूएशन है. आई हैव नोटेड दैट क्वेश्चन डाउन. वुड यू वांट टू टेक इट राइट नाउ, या फिर आप जो डिस्कशन कर रहे थे, वी वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर एंड देन टेक डिस्कशन कंटिन्यू कर लेते हैं, देन वी कैन गो थ्रू द क्वेश्चन. एंड योर वॉइस इज एब्सोल्युटली क्लियर. बहुत अच्छी आवाज आ रही है. अब मैं सेल फोन पे आ गया है फ्रॉम इंटरनेट से, तो लैपटॉप से, तो देखो, हम सेल फोन को कोसते तो जरूर है, बट काम यही आता है. थैंक यू डॉक्टर विक्रम. यस, प्लीज. सो अगेन, जैसे मैं कह रहा था कि देयर इज लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस कि विल पावर सब में होती है, बट एफिशिएंसी में डिफर. एंड उसका तभी हम बायोसाइको सोशल इकोलॉजिकल मॉडल मानते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर्स, जिसको हम कहते हैं, जो एड अप होता रहता है, जो पेशेंट की वनरेबिलिटी टुवर्ड्स स्मोकिंग या एनी अदर एडिक्शन को गवर्न करता है. तो लॉट ऑफ टाइम मुझसे लोग पूछते हैं कि सर, आप ये मानते हो कि जो स्मोकर्स हैं या जो पीपल जो भी एडिक्शन में हो, वो लो विल पावर के, या उनमें विल पावर नहीं? हाँ जी. तो मैं यही कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, बट यस, ये प्रूव है कि उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हम साइंटिफिक उस पर बात कर रहे हैं, दैट मे बी लेस एक्टिव. एंड सेकेंडरी, निकोटीन विड्रॉल आर रियल थिंग्स. ओके. मेजॉरिटी पेशेंट जो कहते हैं कि हम नहीं छोड़ पा रहे, वो इसलिए नहीं छोड़ पाते, वो कहते हैं सर, कौन डिप्रेशन, एक सिगरेट पी लेते हैं, मसल टेंशन हो जाती है, नहीं पीऊं, स्लीप नहीं आती, नहीं पीऊं, एपेटाइट में प्रॉब्लम होती है, नहीं पीऊं, इसलिए एक सिगरेट. सो the question what we started with, क्या willpower alone enough है? I would on personal level say no. You need help, but yes, willpower is important to initiate a change. सर, आई थिंक आप रमेश जी, हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन, उनका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने आंसर किया कि काफी लोग होते हैं कि गंगा जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने जी सिगरेट वहीं पे छोड़ दिया, एंड फिर वो छूते तक नहीं है. इवन आई नो सम केसेस वेयर doctors have actually left smoking just because of their willpower. So you say that it is true, ये possible जरूर है. Yes, so again, as I said, कि हम सबकी विल पावर डिफरेंट है, और हम सबकी विल पावर इज इफेक्टेड बाय लॉट ऑफ अदर थिंग. अगर आप मुझे बोलो कि हाँ भाई, मैं बोलता हूँ कि आज मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, बट मेरे घर में मेरा भाई भी सिगरेट पी रहा है, मेरे डैड भी सिगरेट पी रहे हैं, मेरे नेबरहुड में पान की दुकान मेरे घर खोलते ही है. It is very difficult to
have this consistent willpower throughout my life. एक स्ट्रेस होगा, कहीं ऑफिस में झगड़ा हो गया, as I said, कोई कार का एक्सीडेंट हो गया, I would go because फर्स्ट हमें समझना है कि निकोटीन करता क्या है, ठीक है ना? निकोटीन makes us feel good. It increases dopamine जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, it makes it feel good. तो प्रॉब्लम ये है कि जब मैं स्ट्रेस में हूं और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, that one puff of cigarette will make me feel good. So it is very high that I will go to that place. The chances are very high. Very high. Very But high. उसका फ्लिप साइड ये जो लोग नहीं समझते हैं, yes, वो सिगरेट आपको थोड़ा तो फील गुड करा रही है, बट 1-2 महीने में वही सिगरेट आपको स्मॉल थिंग्स इन लाइफ जो आपको पहले प्लेजर देती, पहले खुशी देती, उसमें रोक लेगी and will ask for more cigarettes so that more dopamine can be released to enjoy the same pleasure. Same pleasure. Yeah, it's not visible ना, वो दिखता नहीं है ना सर. तो फिर सर that brings us to the question about, and हमने ऑलरेडी वो कॉन्फ्लिक्ट की बात की है जो रमेश ने पूछ लिया था, इसलिए मैं उसी से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि मुझे इंटरेस्टिंग तो लग भी रहा है और फिर मुझे पता भी है कि ये गलत है, इस कॉन्फ्लिक्ट से कैसे जीते, मैं कैसे जीतूं, मन तो छोड़ो, बट देन आई वांट टू विन ओवर एंड बी नॉट स्मोकिंग, तो मैं कैसे जीतूं इस कॉन्फ्लिक्ट में? हाउ आई से टू माय पेशेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है यू नीड टू बी एजुकेटेड. आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि व्हाट इज सिगरेट डूइंग. ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल और बहुत ही जो हम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत देखते हैं कई बार. एक यंग कपल आया था मेरे पास, एंड दैट मैन यूज्ड टू, द फर्स्ट मेल जो था, ही यूज्ड टू स्मोक अ लॉट, लाइक ऑलमोस्ट 1 to 2 packs. मैंने उसको पूरे हेल्थ बेनिफिट्स बताए, एंड दिस आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द एजुकेशन पार्ट ऑफ एडिक्शन. मैंने उसको हेल्थ बताया कि हाउ इट कैन इफेक्ट योर हेल्थ इन अ बैड वे, नेगेटिव इम्पैक्ट. मैंने स्ट्रोक के बारे में बात की, हार्ट के बारे में बात की, सब चीजों के बारे में बात की. He said, सर क्या फर्क पड़ता है, बट इट गिव्स मी सो मच ऑफ प्लेजर, जहां मैं 70 में मरूंगा वहां 60 में मर जाऊंगा, बट खुश होकर मरूंगा, एंड ऑल दैट. ये 25-26 साल का लड़का. तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपकी शादी हुई है? कहता अभी हुई है 1 महीने. और ये बहुत ही क्रूड एग्जांपल है, सो प्लीज डोंट माइंड इफ एनीबॉडी माइंड. तो मैंने कहा आपको पता है सिगरेट आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी खराब कर देता है. You will have problem with impotency, increased libido, erection problem. That was the point he caught on. कहता अरे सर ये भी होता है, ये तो पता नहीं, हमें तो हार्ट और लंग कैंसर के बारे में पता है. And I'm telling you, he is 2 years clean of smoking. Touch wood. Yeah. Reason being, we don't I feel lot of times we don't educate us. हम उनको कटघरे पे लाकर खड़ा करते. और तुम सिगरेट पीते हो, तुम तो, अक्षय कुमार का ऐड आता है ना कि वो सिगरेट पी रहा होता है हॉस्पिटल के बाहर और वो कहता है तू सिगरेट पी रहा है, उसमें में तो ये हो जाएगा वो. So it is, we don't educate them. Education is very important. Once the patient understands the problem with addiction, I feel there will be their success chance of getting off anything, smoking, alcohol, anything is. Absolutely. So मैं इस चीज को बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर 5 उंगलियां अलग हैं तो एक रीजन से ही अलग है. और जो चीज मुझे समझ में आए हार्ट या लंग के एग्जाम्पल में, किसी और को कोई और उसकी लाइफ में एक्चुअली वो वाला पड़ाव जो था, एक फैमिली को आगे बढ़ाने का पड़ाव, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ही कनेक्टेड विद इट. तो हम पता नहीं किस चीज से कनेक्ट कर ले to take this forward also, take this message forward also. So I'm coming back to my questions that I had, and of course chat में जो भी आ रहा है I will keep putting that to you as well. क्या सर ये विल पावर जेनेटिक होता है, मतलब कोई पैदाइशी उनका वो मनोशक्ति होती है वो कम होती है, इच्छा शक्ति कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, ऐसा होता है, या ओवर दी टाइम जनरेशंस वो होता है? सो अगेन जैसे मैंने कहा कि एज ह्यूमंस हम सबके अंदर एक कॉम्प्लेक्स मेंटल नेटवर्क तो है, विच इज कॉमन टू अस. ठीक है, चाहे कहीं का भी कोई भी
वर्ल्ड का इंसान, बट एफिशिएंसी डिफरेंट है। अच्छा, कोई हाँ, ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई ज्यादा कम है, किसी का कोई पार्ट ज्यादा एक्टिव है, कोई म्यूजिशियन बन सकता है, कोई स्पोर्ट्समैन बन सकता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अलग हो सकते हैं, एंड दैट कैन बी बिन आउट बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। सो लॉट ऑफ टाइम एडिक्शन रन्स इन फैमिली। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था, इस मॉडल को मैं बायोसाइकोसोशल मॉडल कहता हूँ। ट्विन स्टडीज हैं जिन्होंने बताया है कि जेनेटिक वेरिएशन डज प्ले अ रोल, बट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो। अगर आपके पेरेंट अल्कोहलिक हैं या सिगरेट स्मोकर्स हैं, चेन स्मोकर्स, सो व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम, आप उस जीन के साथ पैदा हुए हो जो ससेप्टेबल है स्मोकिंग के लिए, जो बहुत जीन्स आइडेंटिफाई हुई है, लाइक निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर 4 है, आई विल नॉट गो इनटू दैट, हाँ, जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जो इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी करते हैं टू सिगरेट स्मोक। बट एनवायरमेंट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट। अगर यही फैमिली जो सिगरेट स्मोकर है, अब ये सऊदी अरेबिया शिफ्ट हो, ठीक है, उनके बच्चे वहां पैदा हो, सो दे आर जेनेटिकली ससेप्टेबल टू go into smoking, but सऊदी में तो सिगरेट स्मोकिंग बैन है। बैन है, हाँ So जी, that environmental factor is not there. आप, जैसे मैं पेशेंट्स को समझाता हूँ, you are born as a cliffhanger, आप एक पहाड़ से लटकते हुए हो, but that doesn't mean you'll fall until and unless एक पुश आए आपको कि हाँ भाई, पान की दुकान हर जगह है, सिगरेट हर जगह मिल रही है, आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सिगरेट पी रहे हैं, yes, then you will. But genetic variability जो आपका क्वेश्चन था, yes, there is there, but along we cannot just blame genetic variation. हाँ जी, Environmental factor. थैंक यू सर। ये इंट्रोडक्शन सर हमें इसलिए नेसेसरी था और सबके लिए यहाँ पे, क्योंकि जब हम 4 लोगों के साथ बैठेंगे, इसके बारे में एजुकेशन भी करेंगे, हमें खुद भी तो पता होना चाहिए कि हम एक बात जो कर रहे हैं, हम किस आधार पे कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, ओके, इच्छा शक्ति है, हम इसको पूरा मानते हैं, ये हम कॉमनली बोलते भी हैं जिसको स्मोकिंग छोड़ना, कि हाँ, हमें आपकी इच्छा शक्ति में भरोसा है, फिर भी डॉक्टर को मिल लो, क्योंकि हो सकता है केमिकल्स जो बॉडी में वेरिएशन है उसमें ना डॉक्टर्स हेल्प कर सकते हैं। तो हम ये क्यों बोल रहे हैं, इसकी आपने काफी अच्छी एक समझ हमें दी कि इच्छा शक्ति कितने हद तक काम कर सकती है, कुछ लोगों में ज्यादा, कुछ लोगों में कम। एंड एक हेल्थ प्रोवाइडर लाइक योरसेल्फ, उनकी क्या पोजीशनिंग है और उनकी जरूरत क्यों है, हमें ये बहुत समझ में आ रहा है। सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ग्रुप में आया कि क्या अच्छी सी स्लीप लेने से या फिर अच्छे से नींद आने का मतलब यह है कि विल पावर ज्यादा हो जाता है, या डू यू हैव बेटर विल पावर इफ यू आर स्लीपिंग बेटर? सो अगेन, स्लीप जो है वो एक फिजिकल नीड नहीं, ठीक है, फिजिकल आपको तो हेल्प करती है, बट वो मेंटल पीस के लिए भी इंपॉर्टेंट। सो जैसे मैं बता रहा था, जो स्टडीज हुई हैं, उन्होंने देखा है जो पीपल हु स्लीप गुड, एंड बाय स्लीप गुड आई डोंट मीन कि 10 घंटे सो रहे हैं और नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप है, बीच बीच में उठते हैं, मतलब स्लीप 6 से 7 घंटे सो रहे हो, रिफ्रेशिंग स्लीप है, बहुत सब कुछ ठीक है। उनमें ये देखा गया है का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, अगेन जो डिसीजन मेकिंग है, जो इच्छा शक्ति, मन शक्ति, या जो भी आप कहो, उसका सेंटर है, उसकी एक्टिविटी बेटर कंट्रोल हो, योर डिसीजंस, जो इंपल्सिव डिसीजंस हैं, वो कम हो। So yes, sleep is a very important component of overall well-being. Thank you. Yes, that I think answers our gentleman who asked this question. Sudhansh, I would request कि आप किसी को अगर questions पूछना है, we will start opening up for the group discussion also, क्योंकि हमारे साथ काफी ground level support staff है जो बच्चों के साथ walk करेंगे इस journey में नॉन स्मोकिंग करवाने के लिए। तो क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, रिएक्शन करके होता है जूम में, उधर रेज योर हैंड का ऑप्शन होता है, रेज योर हैंड, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन एंड आई विल गो ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक। सो सर, आपके हिसाब से जो, क्योंकि टीचर्स होते हैं जो बच्चों के सबसे करीब होते हैं, इनफैक्ट माँ बाप से भी ज्यादा, क्योंकि जब तक बच्चे टीन्स में शुरू हो जाते हैं तो दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम विद देयर टीचर्स इनफैक्ट एंड लेसर टाइम एट होम, द एजुकेशन आवर्स आर सो। हाउ कैन द टीचर्स
find out if a child is smoking or not? Is there any recognition tips? हमने ये पहले भी सुना है, बट एक और बार हम ये जानना चाहेंगे कि कोई इजी वे है मेक आउट करने के लिए कि एक बच्चा स्मोक कर रहा है या नहीं. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं टीनेजर्स की फैमिली या केयर गिवर्स या टीचर्स को बोलता हूँ, ऑलवेज सी कि उनके बेसलाइन बिहेवियर से क्या चेंज हुआ है, विच इज कंसर्न. ठीक है, क्या वो एंग्री ज्यादा हो रहे, क्या वो इरिटेबल ज्यादा हो रहे, उनका कॉन्सेंट्रेशन खराब हो रहा है, कोई फैमिली मेंबर या किसी ने बताया है कि घर में चीजें गायब हो रही हैं और चोरी कर, कुछ इस तरह की चीजें होती है, देन यू नोटिस करो उनकी उंगलियां कैसी है, सिगरेट स्मोकिंग के स्पेशली, कि उनकी उंगलियों में स्टेन तो नहीं है, उनके कपड़ों पे कोई जला हुआ मार्क तो नहीं है, टीथ येलो तो नहीं या डिस्कलर हो रहे हैं, क्रोनिक कफ होता है जिसको हम स्मोकर्स कफ कहते हैं, ये टीनेजर्स में बहुत देखा जाता है बिकॉज दे आर इनिशिएटिंग. तो क्रोनिक कफ तो नहीं हो रहा, बैड ब्रेथ तो नहीं. बट वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू थिंक इज कि जैसे आपने बैड ब्रेथ सूंघ ली या कपड़ों में सिगरेट स्मोकिंग हो स्मेल कर लिया, सो डोंट उनको कटघरे में मत ले आना, बिकॉज स्टडीज ने बोला है लॉट ऑफ टीनेजर्स डू एक्सपेरिमेंटल. ये नहीं है कि बच्चे ने एक बार स्मोक किया, 2 बार स्मोक किया, ही विल बी अ स्मोकर. आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट इंटरवीन, बात मत करो उससे, बट डोंट मेक अ जजमेंट कि भैया देख तूने क्या गलत काम कर दिया, तेरे को तो अब पड़ेगा. अगर वो गलत काम करना चाहे वो छुप के भी बहुत कर सकता है. So basically, encourage the child to talk, encourage that student to talk. Talk मतलब मैं बहुत बार अपने टीनेजर्स से बोलता हूँ तुम्हें क्या अच्छा लगता है सिगरेट के बारे में, माचो इमेज अच्छी लगती है, लोग हीरो सिगरेट पीता है, क्या अच्छा लगता है, तुमने कभी बुरी चीजें देखी हैं सिगरेट के बारे में? वो बोलते हैं मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, मेरे डैड सिगरेट पीते हैं. तो फैमिली इन्वॉल्व करो, फैमिली से पूछो, पेरेंट्स से पूछो कि किस तरह बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए. So basically, we have to look into these subtle signs with teenagers, मतलब yellowness or bad breath. Thank you, sir. So, I think this is in line and a very good reminder हम सबके लिए. बहुत छोटी सी चीजें हमने पहले भी सुनी है, ये हम वापस सुन रहे हैं क्योंकि जब हम काम करेंगे ये बहुत दिखाई देगा. ये हम एक्सपेक्ट करे ना करे वो होगा ही होगा. बट आई थिंक आपने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेक किया है कि कटघरे में ना खड़ा करें या फिर जजमेंटल ना हो उनकी तरफ कि उन्होंने स्मोक किया तो. या एक चीज ऐड करना बोलिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का नहीं टूटना चाहिए. आई हैव सीन सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट पीयर प्रेशर. अगेंस्ट पीयर प्रेशर. सो हाँ, हम एक यहाँ पे एक सॉफ्ट स्किल वाली बात पे भी जा रहे हैं. पीयर प्रेशर या फिर मेरे दोस्त ने सिगरेट स्मोक किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, या मेरे दोस्तों ने बताया यार ये तो ऐसे ही छूट जाएगा. तो these are one of the common reasons why people could be starting to smoke as well. सर क्योंकि हम विल पावर की बात कर रहे हैं, हम अगर हमने ये नोटिस किया, आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने टच तो किया है, बट हम इसे कैसे, मतलब एक बच्चे का विल पावर या इनफैक्ट किसी का भी विल पावर हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो अगेन उस पे भी वही आता है कि एजुकेट, उनको इन्फॉर्म करना है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद स्मोक, बिकॉज वो सीख रहे हैं, वो सोसाइटी से ही सीख रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स, अपने ओल्डर ब्रदर्स, किसी को देख के ही सीख रहे हैं सिगरेट पीना. तो हम उनको ये एकदम से बोले देखो बिल्कुल गलत है, तो वो कहते हैं मेरे तो डैड भी पीते हैं, मेरी दादी भी पीती है, तो चाचा भी पीते हैं, सो वो सब गलत है क्या? एज अ काउंसलर, एज अ साइकाइट्रिस्ट, एज अ फिजिशियन मैं नहीं बोल सकता सब गलत, बट द पॉइंट आई कैन एजुकेट देम इज उनके हिसाब से कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज, गिव देम डेटा. मैं तो, लोग कहते हैं साइंटिफिक डेटा नहीं देना चाहिए बच्चों को, मैं कहता हूँ नहीं, आप दो, दिखाओ उनको कि देखो ये साइंटिफिक पब्लिकेशन है जो आपको बताती है रीजंस फॉर नॉट स्मोकिंग. And involve, I always say involve family, always involve family, always ask them. कि कई बार फादर्स बोलते हैं कि बेटे मेरे से गलती हो गई, तुम मत करो. That is a very positive reinforcement for a child. Very positive. हाँ,
बच्चा एक्चुअली रियलाइज करता है उस टाइम पे कि बहुत बड़ी चीज है कि फादर उनके सामने बता रहे हैं। वो गलती मान रहा है that this is गलत, तो मैंने गलत किया है, I'm sorry for it, but you don't repeat the mistake. Thank you. Thank you, sir. And we have another 15 to 20 minutes before we, close this conversation. हमारे पास अभी already एक और question आया है जो medicines की बात कर रहे हैं. We are moving a little away from the willpower aspect to talking about medicines. कि I'll put this into two parts. One, हम smoking को एक gateway बोलते हैं. Gateway drug. Smoking को ये बोलते हैं. Why do we say that? And is there any medicines to close it, to help prevent smoking? So again, हम इसलिए बोलते हैं smoking को gateway drug because it is the first drug which majority of people use. And as I said, what does it do? वो क्या करती है? सिगरेट क्या करती है? It increases dopamine. It makes you feel good. But on the contrary, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. तो दूसरा पहलू ये होता है उसका कि over the period of time वो जो डोपामीन का असर है वो कम होता जाता है आपके ब्रेन. अब आपको वही खुशी लाने के लिए या तो ज्यादा सिगरेट पीनी पड़ेगी जो बहुत महंगी है, या आपको कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो आपको सेम डोपामीन. तो आते हैं कोकेन, तो आपका मैरिजुआना, तो आपका मेथाम्फेटामिन, तो आपका पीसीपी, पेनसाइक्लिडिन जिसको कहते हैं, ये सब आता है. ये छोटी कॉस्ट में, क्योंकि ये केमिकल से बनता है, इसका ये बहुत सिगरेट से काफी सस्ता है, ज्यादा अमाउंट में मिलता है और आपको सेम रश देता है. तो इसलिए हम इसको सिगरेट्स को और आजकल मैरिजुआना को हम गेटवे ड्रग्स बोलने लगे, बिकॉज आप इससे ऊपर ही जाते रहते हो अगर आप बंद नहीं करेंगे. सिगरेट पियोगे, फिर मैरिजुआना पियोगे, फिर आप कोकेन लोगे, फिर आप एलएसडी लोगे, फिर आप पीसीपी लोगे, फिर आप एम्फेटामिन, बिकॉज आपको उतना डोपामीन इतने चीजों से ही मिले. और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये जरा ऑफ टॉपिक है, ये सेम अमाउंट ऑफ डोपामीन आपको मिल सकता है स्पोर्ट्स से, आपको मिल सकता है मेडिटेशन से, हाँ जी, आपको मिल सकता है गुड फूड से. I was going to ask you this actually कि इसका opposite side या फिर कॉइन का दूसरा साइड क्या है? Awesome, yes. So ये चीजें अगर हम करें, जैसे इसमें मेहनत लगती है, ऑब्वियसली खाना बनाना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा, तो but it will give you the same happiness. Same happiness and even more good friends, I guess. These are social activities. Yeah, and other health benefits. तो अगर आप टीनेजर पे, जैसे हम बात कर रहे थे, अगर आप टीनेजर को बोलो यार तुम फुटबॉल खेलो या क्रिकेट खेलो, यू गेट द सेम इफेक्ट व्हिच, एंड ही विल फील इट इफ यू टेल हिम दैट आपको उतनी खुशी मिलेगी जो आपको 2 पैक सिगरेट से मिलती है. ही विल फील इट बिकॉज, बट उसको एजुकेट होना पड़ेगा ना इसके लिए, बिकॉज वो डोपामीन जो सिगरेट से मिलता है वो 1 सेकंड में मिलता है, जो स्पोर्ट्स से मिलेगा वो 2 घंटे में मिलेगा. 2 घंटे में मिलेगा. Yeah, so you have to educate. Again, we come back to that education, the understanding about addiction. Understanding about addiction. That's very interesting, sir. So we have a question. हमारे पास question है. How does benzopyrene affects the smoker? Is there any medical advice which can prevent smoking other than? Is it benzopyrene or benzodiazepine? Benzopyrene लिखा हुआ है, sir. I'm also not very familiar with the chemicals. So I think he must be asking benzodiazepines. अगर आप पूछ सको, because benzopyrene is a carcinogen in the cigarette. The chemical cancer वाला part है benzopyrene. So वो cigarette में help नहीं करेगा. He may be asking about benzodiazepines. हाँ, what is its effect? वो ये पूछे कि इसका effect क्या है और इसको prevent करने के लिए, other than willpower. अच्छा, benzopyrene का effect क्या है? Effect क्या है और smoking को prevent करने का, other than the willpower, smoking को prevent करने की क्या तरीके हैं? 2 parts to it. Okay, so benzopyrene is basically a carcinogen जो cigarettes में डालता है, and जो जितना मेरे को याद है वो फीमेल कैंसर्स में, मतलब फीमेल जो स्मोक करती है उसमें वन ऑफ दी फैक्टर है कैंसर का. एंड मेल्स में भी इसके बहुत
bad effects. What we can do for cigarette smoking, there are a lot of Cessation, yeah. Cessation, smoking cessation के लिए lot of things हैं. The first thing, motivational interview. I recommend counselors को, whenever a teenager comes, always motivate him or her कि he is doing good. एक slip हो भी गया, यहाँ 3 पीता है, उसने 1 पी ली, don't say अरे तूने बोला था तू 1 भी नहीं पिएगा, क्यों? So motivational interviewing is very important. Second is, number one cause of people don't want to quit smoking, जो छोड़ना नहीं चाहते और जो excuse देते हैं, वो है withdrawal symptoms, which are very real and very intense. So now we have nicotine gums, nicotine lozenges, where we can prescribe 2 milligram, 4 milligram. Psychiatrist या एक physician prescribe कर सकता है and can give you, it's a 12-week program where you give small amount of nicotine so that की withdrawal ना हो, and then over the period of time you taper it down. और अदर मेडिसिन भी आ गई हैं, जैसे क्लोनिडीन होती है एक मेडिसिन, वो सप्रेशन करती है. वेलब्यूट्रिन है, वो मेरी फेवरेट है, जिसको बुप्रोपियोन भी कहते हैं. वो डिप्रेशन एंजाइटी में भी हेल्प करती है, जो काफी लोगों में होती है जो सिगरेट स्मोक करते हैं, उस तरह की डिप्रेशन एंजाइटी. एंड इट हेल्प्स विद क्रेविंग आल्सो. सो बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल. But it is always, I believe, because this is a video that's also recorded and will go to public. I believe that it is always best to reach out to a practitioner like yourself and take proper advice before taking any medicine. Would you agree to that? Totally agree. Medicines are not toffees or candies जो आप chemist से पूछ के भी खा सकते हैं. Always take a professional help because they all have their own side effects. And side effects are dose dependent. You may not require that much of dose. आप छोटी डोज में ही आपका हो सकता है, मतलब जो withdrawal effects है वो कम हो सकता है. So it's always beneficial to seek help. Farooq Ahmed, आपने hand raise किया था. Do you still want to ask the question? He was waiting actually. काफी देर hand raise किया हुआ था, but I don't see him. Farooq Ahmed, if you hear. I think either he got disconnected or sir, एक question था adverse childhood experience पे. So I think, and we're going back to the causes of why a person could be smoking. So if there are some, if you can touch on that as well, and we'll take another 2 or 3 questions before we wrap. So yeah, so again, the number one cause, as I was saying, of cigarette smoking or any poor coping skill, जैसे alcohol हो गया, drugs हो गया, is stress. So childhood stress, whether it's verbal abuse, physical abuse, sexual abuse, neglect, emotional trauma, कुछ भी होता है, what it does is, because the child's brain is growing, their ability to cope with that kind of stress is very less. So they are more vulnerable to take up smoking or alcohol drinking, which numbs them and gives them more that excitement. So it is a very genuine, and I lot of time ask, जो मेरे पास clients आते हैं, any kind of abuse, because that comes from there, and if there is an abuse, there we have to look into depression, anxiety, or post-traumatic stress disorder or something like that, because that may be the actual reason which the person is smoking. Yeah, you अब ऐसी चीज बोल रहे हो सर कि बच्चे को पता तक नहीं है वो क्यों एक आदत अपना रहा है, और वो उसकी ही रीजन भी नहीं है, वो बच्चे की रीजन ही नहीं है, वो क्या उसके एनवायरनमेंट ने उस पे थोपा हुआ रीजन है, उस इट्स रियली सैड. और फिर हम पेड़ सिर्फ स्मोक कर रहे हैं, हम रूट को नहीं देख रहे, हम सिर्फ पेड़ के फल को देख रहे कि वो स्मोक कर रहा है, वो अल्कोहल कर रहा है, वो ड्रग्स कर रहा है, बट वी डोंट लुक इनटू व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ कि कर क्यों रहा है. आई मीन, फिर मेरे को वही बात याद आ रही कि, और फिर हम उन्हें कटघरे में भी खड़ा करते हैं कि तुम ही करते हो, तुमने बिगाड़ा है सब चीज को, एंड तो पहले ही डांट इतनी पड़ गई है और हम बच्चे को डांट देते हैं. तो हमें वो एड ऑन कर रहा है स्ट्रेस को, और उसका ब्रेन कह रहा है मुझे और सिगरेट दो.
मुझे और सिगरेट दो। मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी में हम पेरेंट्स, हम ही टीचर्स कहीं ना कहीं हो सकता है 1% कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बट हम कर ही रहे हैं फिर भी। Right. We have 3 hands risen. Integrity. So we have one hand from. You want to ask the question? Hello, sir. Hello. Sir, my question is, if in a house a mother is being treated violently, is there any studies or any evidence which shows that the child in these homes are being going towards smoking more frequently, or going towards drugs or accidents or something more frequently as compared to the homes where ladies or mothers are being treated well? Yes, so lot of studies have shown this कि जहाँ one of the parents being abused या single parent families होती, जिसमें सिर्फ मदर है या फादर है या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लाइक इस केस में हो रहा है, सो उसमें द चिल्ड्रन आर मोर प्रोन, अगेन नॉट ऑलवेज बट मोर प्रोन, हाई रिस्क होता है टू गेट इनटू दिस बिहेवियर, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई. व्हाट यू लर्न, आप जो हो आज, मैं हूं या मैम है या आप हो, वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली, वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स. जो पर्सनालिटी होती है बहुत यंग एज में बन जाती है, एंड वी लर्न दैट, जिसको हम मिररिंग कहते हैं, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे नहीं. तो पहली प्रॉब्लम डोमेस्टिक वायलेंस में होती है, अगर वाइफ, मतलब अगर मदर के साथ हो रहा है या फादर के साथ हो रहा है, द चाइल्ड लर्न्स कि मैं किसी के साथ भी ये कर सकता हूँ, मेरा फादर कर रहा है, वो तो मेरा फादर है, वो तो राइट ही होगा. द चाइल्ड लर्न एज ही ग्रोज और शी ग्रोज. सोसाइटी बताती है ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए. पिक्चरों में हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस इज रॉन्ग, न्यूज़पेपर में देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस इज रॉन्ग. सो नाउ राइजेस, जो मैं पहला पॉइंट कह रहा था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अगर वो पर्सन हेल्प नहीं लेता एक साइकोलॉजिस्ट की या काउंसलर की या साइकियाट्रिस्ट की या थेरेपिस्ट, ही और शी हैज टू डील विद द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑन हर, मतलब खुद से ही उसको डील करना, खुद से करना है. बॉडी ये नहीं देख सकती, क्योंकि इतना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मेरे लिए बहुत. सो इट कम्स आउट विथ इट्स ओन कोपिंग. तो अब क्या किया जाए इस कॉन्फ्लिक्ट, इस एंजाइटी को कम करने? सिगरेट स्मोक की जाए, इट इज अ क्विक फिक्स. अल्कोहल पिया जाए, इट्स अ क्विक फिक्स. ड्रग्स लिए जाए, इट्स अ क्विक फिक्स. अपना पिया, सब कुछ भूल गए, सो गए, सुबह की सुबह. सो देन दे गेट इनटू दिस हैबिट एंड दिस बिकम्स अगेन, जो मैम कह रही थी, अ गेटवे ड्रग. आप ऊपर 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 चलते जाते हो until an intervention. Yeah. So it's again sad कि पहले उनको डाला, फिर उनको कोपिंग करवाया, एंड फिर उनको वापस उसी चक्री में डाल दिया. Sir, we had an interesting question from Irshad. I'm going to ask it because वो chat पे आया है, and then Seema. इरशाद ने पूछा था कि दो टीनेजर से डील कर रहे हैं एज काउंसलर्स, अडल्ट्स को भी ये सारे प्रॉब्लम्स, वेल एजुकेटेड अडल्ट्स को भी प्रॉब्लम्स है कि क्विट करने में. सो व्हाट इज द बेस्ट वे दे कैन व्हाट फॉर देम, व्हाट इज द बेस्ट हेल्प? सो अगेन प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज वी एज, मतलब नॉट एज अ साइकियाट्रिस्ट बट एज अ पर्सन, वी बिलीव टू मच ऑन आवर विल पावर. हम ये कहते हैं कि विल पावर हमें समझा देगा. जैसे एक सर ने एग्जांपल दिया या आपने एग्जांपल दिया था, दे आउट ऑफ 100 दे मे बी 4 or 5 पीपल जो अपने विल पावर पे छोड़ देते. बट व्हाट अबाउट 95%? सो अगेन इन लोगों के लिए भी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू टेल देम, आप निकोटीन गम खाओ, देयर आर नो साइड इफेक्ट. आप निकोटीन सिगरेट में भी तो लेते हो, आप गम में लो विच इज कंट्रोल्ड, पोटेंशियली नो साइड इफेक्ट, cheaper than cigarettes, बॉडी हार्मलेस है. आप ये 12 वीक प्रोग्राम करो. आप साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से थोड़ी बात करो एंड सी इफ इट हेल्प्स यू. Someone has to take that step. Again, people have to be taught about addiction. People don't have to be taught about the ill effects of cigarettes. People don't have to be taught about the ill effects of alcohol. They have to be taught about
how to overcome mental addiction, how to control the emotions attached with cigarette. That is the bottom line. And हाँ, once we teach them, we can do. so symptom को नहीं, क्योंकि स्मोकिंग एक्चुअली एक सिम्टम है, घाव नहीं है स्मोकिंग, बट हम घाव के ऊपर जो परत लगी हुई है वो स्मोकिंग है, आप कह रहे हो। बट हमें कोशिश करना चाहिए कि जो एक्चुअली घाव कहाँ पे है उस पे ध्यान दे। सीमा जी, यू हैड अ क्वेश्चन। मैम आपने आप अनम्यूट करके प्लीज पूछ सकते हैं। Yes, ma'am. Good evening, everyone. Good Sir, evening. thank you so much for such a valuable information. Sir, I want to ask one thing, that there are certain students I have seen, as far as my personal experience is concerned, they regularly opt smoking even after repetitive counseling. I have counseled them a lot of a time, but they repetitively, after a certain period of time, they do so. Sir, what are the techniques can we use on such admin students so they can quit smoking? So again, जो मैं कह रहा था कि एक तो motivational interviewing is very important. ठीक है, you have to motivate. Studies have shown, अगर आप सिर्फ विल पावर पे 50% सक्सेस देखना चाहते हो सिगरेट स्मोकिंग का, people fail more than 30 times. Okay. जो सिर्फ विल पावर पे। So if there is a student जो आपकी काउंसलिंग पे आ रहा है and he is coming to counseling और you are going and he is speaking to you, तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है that he wants to change. ठीक है ना, he is not falling off the counseling thing. या तो आप जा रहे हो उसके पास, he or she still talks to you, or he or she still comes wherever the situation खराब होता है. So good point is he is still in that contemplation जहां वो change चाहता है. We have to find out what is the reason कि वो relapse हो रहा है. Is it the environment he is living in? Is it, जो मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, there is underlying depression, anxiety or something which is causing him to smoke again and again? Or is it that he cannot withstand the withdrawals? Okay, sir. तो ये हमें तीनों चीजों पे वर्क करना पड़ेगा कि क्या है रीजन जो इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी ये रिलैक्स था। सर यहाँ पे हो सकता है ये भी अगर आप बताएं कि व्हाट इज द बेस्ट वे, और या फिर क्या कॉन्वर्जेशन हो सकती है कि मैम ने एज अ काउंसलर ट्राई करा, बट नेक्स्ट लेवल जो एक हेल्थ प्रोवाइडर है या फिर एक स्पेशलिस्ट है जैसे आप हैं, उनके पास लेके जाने के लिए क्या कॉन्वर्सेशन स्टार्टर हो सकता है? बच्चों से कैसे बात करनी है कि वो मतलब मैम से ही बात कर रहे हैं, बड़ी बात है, भाग नहीं रहे मैम को देख के, ये बड़ी बात है, बट अब नेक्स्ट लेवल मैम ने कोशिश कर ली अपने तरफ से, तो अगर हमें उनको हेल्प की तरह मूव करना है तो क्या कॉन्वर्जेशन कैसी होनी चाहिए, बातचीत कैसी होनी चाहिए? तो बिल्कुल, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने कहा, इट शुड, जो बात हो रही है आपसे स्टूडेंट की, इट शुड नॉट साउंड कि वो एक पनिशमेंट है या एक जजमेंट है आपका। ठीक है, वो ये नहीं लगना चाहिए जैसे हमने बात की थी, कटघरे पे नहीं खड़ा है। हाँ, ठीक है, ही वांट्स टू चेंज, उसको आप पनिश मत करो, उसको ऐसा मत साउंड कराओ कि आप पनिश कर रहे हो, उसे जज कर रहे हो कि he is a bad child. Then educate. Education very important है. Educate about ill effects of cigarette, not only physical but mental में भी क्या हो सकता है. Because every student wants a good life. ठीक है, अगर आप उसे बताओ आपका IQ पे इफेक्ट हो सकता है, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो सकता है. ऑप्शंस बताओ उसको, what options he has. अब उसको बताओ about nicotine gums, nicotine replacement, about Wellbutrin और other medication. ठीक है, आप उसको, अगर peer pressure है, teach him how to say no. बहुत टाइम में मेरे बहुत पेशेंट्स आकर मुझे बोलते हैं कि सर हम, प्रॉब्लम ये होती है मैं ग्रुप में बैठता हूं, मैं नो नहीं बोलता. सो उसको सिखाओ कि कैसे अपने अर्जेस को रेजिस्ट करना है, ग्रेसफुली नो कहना है. हाँ, बिल्कुल, पॉलिटिकली करेक्ट होकर बोल. हाँ जी, उसका चेहरा भी नहीं बिगड़ेगा वहां पे, कैसे फेस करना है वो भी नहीं, और वो बिल्कुल. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लिसन टू देयर स्टोरी. ये नहीं कि आपने अपना ही बोल दिया और उसका नहीं सुना, बिकॉज देन दे फील कि मेरी तो कहानी पूरी नहीं हुई. ठीक है ना. एंड फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट इज फोकस ऑन व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज रॉन्ग. लॉट ऑफ टाइम मेरे हम लोग गलत, सिगरेट ये करेगा, सिगरेट ये करेगा, सिगरेट ये करेगा, हम रॉन्ग उस पर फोकस कर रहे हैं और उस पर कर रहे हैं.
फोकस राइट कि तुम में क्या क्वालिटीज, हम्म ठीक है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर। सर we'll go to सुनील. सुनील जी ने भी काफी देर से हाथ खड़ा किया, एंड देन वी हैव स्वधा. सुनील, आपने अपना क्वेश्चन पूछना है? Good evening, sir. My name is Sunil Gaddu. Sir, actually, I'm smoking from long time. और बीच में I quit smoking for four years. तो फिर मैंने बाद में वापस स्टार्ट किया. It's not because of stress. बस ऐसे दोस्त मिल गए ऑफिस में तो स्टार्ट किया. बस खाली ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था, बस खाली टाइम पास के लिए. फिर बाद में 2 साल किया, फिर बाद में I quit for 3 months. फिर बाद में जस्ट ऐसा लगता है जैसे कभी बोर होता है ना, सिगरेट पीता हूँ, बट इज नॉट बिकॉज आई हैव स्ट्रेस या कोई परेशानी है, बट खाली बस ऐसे सिगरेट पीना अच्छा लगता है, दैट इज व्हाई आई स्मोक. एक्चुअली फैमिली इज रियली गेटिंग डिस्टर्ब. वाइफ रोज बोलती है सिगरेट पी के क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है. तो कितनी सिगरेट पी लेते हो, if you don't mind, सुनील, कितना हो जाता है दिन में? 5-6. ओके. एंड ये 5-6 फ्रेंड के साथ ही होती है या बाहर भी होती है? नहीं, अभी मैं अकेले ही पीता हूँ सर. जो फ्रेंड थे वो चले गए. So again, Sunil, don't mind my saying that. Friend, आपने 4 years तक without cigarette रहे. So the point is, आपका will power is good. 4 years is a big time to quit smoking. Right, but sir. the problem again हो गई, will power is like a muscle. हाँ, okay. ठीक है, वो give up कर गई 4 years बाद. And you made friends as an excuse to start smoking. Right, that is true, sir. ठीक है, और अब आप खुद इसको 4, 5, 6 करो. So my recommendation again would be to again see, you have to again, जो हमने पूरा आधा 1 घंटा हमने बात की है, it is that willpower will bring change. Willpower will bring that temporary thing, and good part about in your case is you are aware what the negative impact it is doing in your family. कि आप कह रहे हो आपकी वाइफ को अच्छा नहीं लगता, या आपकी वाइफ झगड़ा हो जाता है, आप लोगों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है उससे झगड़ा. जी सर. Cigarette. So my recommendation would be, don't go cold turkey. Take a help from a therapist or a psychiatrist or psychologist. Get into nicotine gum. Avoid the withdrawals and go on a long term plan. Because कई बार हमें मोटिवेशन बीच में चाहिए होती है. जैसे मैं ये नहीं कह रहा एवरी मंथ आप मिलो से जाकर, आपने छोड़ दिया आफ्टर 5-6 months, बट एवरी 2-3 months जहां आपको लग रहा है आपकी शिप हिलने लगी है, गेट एन एंकर. ठीक है, seeking help is a sign of that you are strong, not that you are weak. That's very well put. Seeking help is actually a sign of and I think अगर बच्चे बात कर रहे हैं तो we have to appreciate that. आसान नहीं होता उनके लिए भी कि पहले कुछ छुपा रहे हैं, अब ये भी छुपाना पड़ रहा है, अगर हम उस नजरिए से देखेंगे. स्वधा, very quickly your question please. Yeah, hello sir, hello ma'am. Thank you so much for the informative session. So my question is, if someone is addicted to smoking, does that result in the change in the temperament? That means, like I have a family member who is very intelligent and he himself is a yoga instructor. But recently something very strange happened that he have started smoking, and the result is that he becomes very abusive and short-tempered at times. I mean, on very small thing, he becomes very hyper. So, like, is there a change in the, like, the people become short-tempered after smoking? Yeah, ma'am, आपका नाम क्या है? Swada. Swada, what do you like? What do you like to eat? Sweets. अगर आप 10 days sweet खा रहे हो और 11th day में आपके हाथ बांध दो, and I take you to Agarwal Sweet Corner or anything, and you want that sweet, and your hands are tied and your mouth is tied, what will happen? You will become angry, right? Yeah. You will become irritable. Yeah. So that's the problem with addiction. That's the problem with smoking. Now, जब उन्होंने आपकी जो फैमिली फ्रेंड ने एक सिगरेट स्मोक की, उनको 2% डोपामीन मिला. अब वही डोपामीन उनको 10 सिगरेट से मिल रहा है. The cigarette numbers are going out, but the brain's craving for dopamine is also growing, but dopamine is not being there. So it comes out as an emotional anger. It comes out as that anger and irritability. Sometimes it can be a sign of withdrawal.
sometimes it can be a sign of intoxication. So it's very common to see this mood changes, behavior changes, and especially teenagers में भी होता है. The first sign which we see कि addictive है, personality addiction की तरफ जा रहा है, is that their behavior changes from the baseline. जो उनका normal है. Okay, sir. But is it possible a person who is himself is a yoga trainer, he or she has, indulged in all these activities? Yeah. A yoga trainer can have diabetes also, right? So the point is, it is that I don't know his history, I don't know the family history, I don't know how he started smoking, what else is going in his life. That he told me he's a yoga teacher. So there may be some vulnerability, and he is getting into this, and he's trying to quit it only by using willpower. And as I said, willpower response is your reaction to your internal conflict. He knows as a yoga teacher that this is bad. He should not do it. But his brain says, I need it. It makes me happy. It makes me happy. Yes. So willpower response aata hai, and when you are not able to handle it, comes out as anger. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sweta. Thank you, sir. And one last question from Ramesh again. And I think we will be wrapping up after this. That's the last question. Sir, we do have a support group on Telegram where people who've missed asking questions or don't want to ask it publicly can reach out to us. I share that information in the chat. And then here I'm publicly asking you as well where they are. Ki agar questions aayenge, I will reach out to you for your help. Yeah. Okay. Thank you. Ramesh, please, what's your question? Yes, Dr. Sahab, it is very nice talking to you. अभी सुनील जी ने एक सवाल किया था कि वो वाइफ को लेके कुछ, तो I think he's a very brave man who has summoned all the courage to talk like this, and he's a brave man. I think that bravery will help him in quitting smoking. My question is, सर आप लोग बेंजोपायरिन की बात कर रहे थे, तो जो थोड़ा बहुत मैंने एबीसीडी साइंस की पढ़ी है वो एग्जॉस्ट फ्यूम्स में और कोल तार में मिलता है और कार्सिनोजेनिक भी होता है, और अगर वो सेफ है और हमारे लंग्स में किस तरह से वो काम करेगा, और अगर वो सेफ है तो हम कितनी देर तक वो बेंजोपायरिन हम लेंगे? नहीं, बेंजोपायरिन इज अ कार्सिनोजन, वो सेफ नहीं है. It causes cancer. It is one of the chemicals जो आपकी सिगरेट में भी होता है. And what it does is, what I know is that it damages the macrophages जो लंग में होते हैं, जो हमारी impurities को निकालते हैं, वो उनको डैमेज करता है. तो लंग स्ट्रक्चर जो होता है वो वीक होता है. सो लॉट ऑफ टाइम, जैसे आप कह रहे हो पेंट में मिलता है, एग्जॉस्ट ट्यूब्स में मिलता है, तो अगर आप पेंटर्स को देखो, मैकेनिक्स को देखो और सिगरेट स्मोकर्स को देखो, दे सफर फ्रॉम अ कॉमन कंडीशन कॉल्ड COPD, chronic obstructive pulmonary disease. It is because of this chemical ingredient. Yes. Thank you. Sir, thanks. Ramesh, I hope that answers I hope that answers your question. So should we take a benzopyrin then? No. Okay, that's it. Benzoparin कैंसर कॉज करती है. Right. वो कोई डिबेट नहीं है, और वो मोस्ट सिगरेट्स में है, चाहे वो कैंडी फ्लेवर्ड हो, चाहे वो whatever. I think the confusion is between benzopyrene and benzodiazepine. हाँ, वही मैं कह रहा था कि बेंजोडाइजेपिन होगा जो इसकी बात सर करना चाह रहे हैं, बट बेंजोपायरिन हो. So what has happened? So you have to clear, sir, between benzopyrene and benzodiazepine. Okay, so benzopyrene clear हो गया कि it's a chemical carcinogen. It should not be taken. It causes cancer. Benzodiazepine is a group of medicines जो benzodiazepine receptors होते हैं हमारे ब्रेन में, उन पे एक्ट करती है, and it helps with anxiety, panic attacks, panic disorder. As a psychiatrist, and most of the psychiatrists will agree, it's a good medicine for anxiety, but it has lot of side effects. So हम अल्कोहल पेशेंट्स को देते हैं जो विड्रॉल हो रहे होते हैं, अल्कोहलिक्स, क्योंकि वो सेम रिसेप्टर्स है जहां अल्कोहल एक्ट करता है. बट सिगरेट में इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, एक्सेप्ट कि हाँ एंजाइटी में थोड़ी हेल्प कर सकता है, बट वी हैव सेफर चॉइसेस रादर देन बेंजोडाइजेपिन.
निष्कर्ष ये है, एंड इनफैक्ट ये सबके लिए है, मैं रिआइट्रेट कर रही हूँ, जब मेडिसिन की बात आती है, स्पेशली ऐसे वर्ड्स जो हम भी मुंह से नहीं बोल पाएंगे, सो यू नो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट, मैं नहीं ट्राई करना चाहती है, तो प्लीज मेडिसिन की बात आती है, रीच आउट टू द डॉक्टर्स, टू क्लिनिशियंस, प्रैक्टिशनर्स, जो आपको मेडिसिन लिख के दे, उनसे पूछ के जितना खाना है, stick to the routine, don't change it until they ask you to stop it. Doctors know the best. In this case, we will trust the doctors. That's my take, and I think I'll leave it there. Sir, thank you so much. It was very useful. मेरे को personally काफी लोगों ने मैसेज किया कि उनके लिए काफी informative रहा है, क्योंकि टॉपिक भी ऐसा था कि एक मिथ है कि विल पावर अकेला ही सारा काम करेगा। हमने ये बहुत क्लियरली देखा कि विल पावर एक छोटी सी वर्ड का ही मतलब ये है कि मन और बॉडी को हमने अलग कर दिया। बॉडी तो चाह रही है कि माइंड कह रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में कभी भी कोई जीत नहीं हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हम दो नाव में मतलब पैर रख के जाने वाली ही हाल होती है। सो वी सॉ दैट वेरी क्लियरली, वी सॉ डिफरेंट वेज। आई रियली लव the word you have coined, biophysiosocial factors, biopsychosocial ecological model. I love that term. I think वो पूरा holistically हमें बताता है कि ये biology भी है, psychology भी है, sociology भी और economy भी है, the surroundings भी है. I think that sums it all up, in fact. So thank you so much, friends, for joining us. ये recording YouTube में share की जाएगी, जिन्होंने group में join किया है उन link में भी available होगा, and so we will of course be sharing it to you as well as soon as we have the recording out. Thank you all for joining us this evening. We are shooting over time. I'll have to close the call now. Thank you and have a great evening, all of you. Thank you so much. Everyone. Thank you. Thank you.